Now let's move on to the explanation of paragraph number 6, in which there are following complex words. The first word is clenched, जिसका उर्दू में मतलब है जकड़ा हुआ, while in English it means compressed or pressed tightly together. The second word is furious, जिसका उर्दू में मतलब है गुस्से में, while in English it means extremely angry. The third word is inspection, जिसका उर्दू में मतलब है मुआयना, while in English it means examination. The next word is spatula, जिसका उर्दू में मतलब है एक चिपटा चमचा, while in English it means a thin flat wooden or metal instrument used in medical examinations for holding down the tongue or taking cell samples. The next word is molars, जिसका उर्दू में मतलब है दाढ़, while in English it means the teeth with broad surfaces at the back of the mouth that serve to grind food. The next word is splinters, जिसे उर्दू में हम टुकड़े कहते हैं, while in English it means a small, thin, sharp piece of wood, glass or similar material broken off from a larger piece. The last word is desisted, जिसका उर्दू में मतलब है बाज आना, while in English it means holding back. So basically in this paragraph the writer talks about the troubles and hardships which he faced while opening her mouth, but she was not cooperating at all. वो उसको बार बार कहता है कि तुम अपना मुंह खोलो, लेकिन वो नहीं खोलती, और फिर उसके आखिर में माइंड में यही ख्याल आता है कि वो एक वुडन डिप्रेसर यूज़ करके उसका मुंह खुलवाएगा. अब बेसिकली वुडन डिप्रेसर लकड़ी का वो हिस्सा होता है, स्टिक होती है, लेकिन वो फ्लैट होता है और वो बहुत थिन होता है, और उसे यूजुअली डेंटिस्ट मुंह खुलवाने के लिए यूज़ करते हैं. अब वो वुडन डिप्रेशन उसके माउथ में रखता है, और वो जो ही उसके मोलर्स तक पहुंचते हैं और वो गला देखने ही वाला होता है कि बच्ची उसको एकदम से बाइट कर देती है, जिसकी वजह से वो टूट जाता है. अब यहाँ पे डॉक्टर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और उसके पेरेंट्स उसको कहते हैं दैट आरंट यू अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, क्योंकि वो बार बार उनको बहुत ज़्यादा एम्बेरस कराई जा रही थी. अब इसके बाद डॉक्टर को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और उसको पता चल जाता है कि ये उसके काबू में नहीं है. फिर वो उसके पेरेंट्स से कहता है कि आप एक सिल्वर स्पून लेकर आएं जो बहुत ही सॉफ्ट हो. बच्ची का माउथ जो है बहुत ज़्यादा ब्लीड कर रहा होता है, उसकी टंग भी कट हो चुकी होती है, और वो बहुत ज़्यादा खौफनाक अंदाज में चीख रही होती है. अब डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा गुस्से में था, लेकिन वो इसलिए काबू पाता है क्योंकि वो कहता है कि उसने रिसेंटली डिफ्थेरिया के ऐसे केसेस देखे हैं जिनमें बच्चे फोत हो गए, जिसकी वजह से वो चाह रहा होता है कि वो उसके साथ कोऑपरेट करे, बट द किड वाज नॉट कोऑपरेटिंग एट ऑल. अब इसके बाद डॉक्टर ये कहता है कि उसका सब्र ख़त्म हो चुका था. उसकी भी मर्ज़ी यही थी कि जिस तरह से बच्ची उस पर अटैक करी वो भी उस पर अटैक करे और वो भी खुश हो सके, लेकिन वो सिर्फ ये तमाम केसेस डिफ्थेरिया के रेफ़र करते हुए खामोश हो जाता है कि उसको पता है कि अगर वो इसका इलाज नहीं करेगा तो ये बच्ची मर जाएगी. और यहाँ पे ये पैराग्राफ ख़त्म हो जाता है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन वेरी वेल. थैंक यू.